इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर बंपर वोटिंग, अब तक 79% से ज्यादा मतदान। सबसे ज्यादा झारग्राम और पूर्वी मिदनापुर में वोटिंग, शाम 4 बजे तक दोनों जगह 72% से ज्यादा मतदान। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर ममता बनर्जी का हमला, खड़गपुर में कहा बांग्लादेश जाकर पीएम वोट की मार्केटिंग कर रहे हैं। ममता ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, कहा वोटिंग के दिन पीएम मोदी बांग्लादेश में बंगाल पर लेक्चर दे रहे हैं। ममता ने 2019 में लोकसभा चुनाव की याद दिलाई, कहा हमारी रैली में बांग्लादेशी एक्टर शामिल हुआ था तो बीजेपी ने शिकायत कर वीजा रद्द करा दिया था। ममता का बीजेपी पर हमला, कहा मुझ पर बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाने का आरोप लगाते हैं, अब वोट के लिए पीएम खुद बांग्लादेश गए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा नंदीग्राम की बीजेपी जिला उपाध्यक्ष से मदद मांगी, सबूत के तौर पर ऑडियो टेप जारी किया। कैलाश विजयवर्गीय का दावा, चुनाव के लिए ममता ने बीजेपी नेता प्रलय पाल से मांगी मदद। ऑडियो टेप पर बीजेपी ने ममता को घेरा, कहा खुद ममता ने प्रलय से बात की, नंदीग्राम में टीएमसी के लिए मांगी मदद। कांती में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु की कार में तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का लगाया आरोप। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। पश्चिमी मिदनापुर में चुनाव के दौरान हिंसा, सालबोनी में लेफ्ट कैंडिडेट सुशांत घोष पर हुआ हमला। ईस्ट मिदनापुर के खजूरी में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में भिड़ंत, पोलिंग बूथ पर दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच हुई हाथापाई। ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में फायरिंग, गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। कोलकाता के विधाननगर सीट पर नॉमिनेशन के दौरान हंगामा, सॉल्ट लेक इलाके में भिड़े बीजेपी और टीएमसी समर्थक। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, लिस्टेड अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल में फर्स्ट फेज के चुनाव के दौरान टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। टीएमसी ने कांथी दक्षिण, कांथी उत्तर में गड़बड़ी का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने झारग्राम में डाला वोट, दिखाया विक्ट्री का साइन। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने कोंताई में किया मतदान, नंदीग्राम में और ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। पहले फेज के चुनाव पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा 6 सालों में सबसे कम हिंसा वाला चुनाव। असम में भी पहले चरण में 47 सीटों के लिए वोटिंग, करीब 72.09% मतदान। असम में वोटिंग के बीच डिब्रूगढ़ में बोगा बाबा मजार पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने टेका मत्था। डिब्रूगढ़ के जेपी नगर के एक पोलिंग बूथ पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने डाला वोट, बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का किया दावा। जोरहाट में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किया मतदान, बोले पहली बार माता पिता के बिना वोटिंग करने आया हूं। कांग्रेस सांसद गौरव ने कहा मुझे भरोसा, लोग झूठ और धोखे की राजनीति को दरकिनार कर वोट देंगे। असम के गोहपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने किया मतदान। असम के डिब्रूगढ़ के लोहवाल विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण की वोटिंग, पोलिंग बूथ कोरोना नियमों का पालन हुआ। डिब्रूगढ़ के बाकुल मतदान केंद्र पर वोटरों की लगी लंबी कतार, अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग। डिब्रूगढ़ के जेपी नगर के एक पोलिंग बूथ को गुब्बारों से सजाया गया, असम के पारंपरिक चिन्हों से सजावट की गई। नागौन के रूपाही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार, काफी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मझौली के कमलाबाड़ी स्कूल पोलिंग बूथ पर भी दिखी लंबी कतारें, मतदान केंद्र के बाहर मतदाता कोरोना नियमों का पालन करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में करेंगे रोड शो, सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल को रोड शो होगा। केरल के कंजानी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शक्ति प्रदर्शन, चक्राक्कल में रोड शो के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़। कोयंबटूर में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत, कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया डांडिया। चेन्नई में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर, सड़क किनारे रुककर बनाया डोसा। ढाका में पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच डेलीगेशन लेवल की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी की शक्ति पूजा, जो श्रेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने चुनरी और मुकुट चढ़ाकर की पूजा, कहा मां काली से दुनिया को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा जो श्रेश्वरी काली मंदिर को कम्युनिटी हॉल की जरूरत, भारत सरकार कम्युनिटी हॉल का करेगी निर्माण। पीएम मोदी ने ओरकांडी मंदिर में की पूजा, बोले श्री श्री हरिचंद्र श्री गुरुचंद्र से जुड़ना सौभाग्य की बात। पीएम मोदी ने कहा किसने सोचा था भारत का प्रधानमंत्री ओराकांडी मंदिर आएगा। पीएम ने कहा ठाकुरबाड़ी भारत बांग्लादेश के आत्मिक रिश्ते की तीर्थस्थली, मथुआ समाज के लोगों से मिला आशीर्वाद अनमोल। पीएम ने कहा भारत बांग्लादेश का रिश्ता जन से जन का, मन से मन का। मोदी बोले भारत बांग्लादेश दुनिया में स्थिरता चाहते हैं, भारत बांग्लादेश आतंकवाद और अशांति से मुक्ति चाहते हैं। पीएम का ऐलान, ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों की मिडिल स्कूल की अपग्रेड करेगी, एक प्राइमरी स्कूल भी खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का भी किया जिक्र, बोले भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेड इन इंडिया वैक्सीन दी। ओराकांडी में पीएम मोदी ने मथुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बांग्लादेश के तुंगीपारा में पीएम मोदी ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मजार पर जाकर दी श्रद्धांजलि। बंगबंधु म्यूजियम कॉम्प्लेक्स की विजिटर बुक में पीएम मोदी ने लिखा अपना संदेश, पौधा भी लगाया। पीएम मोदी के ऊपर लिखी गई किताब कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में भी उनके बांग्लादेशी आंदोलन में भाग लेने का जिक्र, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले छपी थी किताब। सचिन वजे केस में कांग्रेस ने एनआईए की जांच पर उठाए सवाल, सबूतों को छिपाने का लगाया आरोप। मुंबई एक्शन में एनसीबी 122 ग्राम गैर कानूनी ड्रग्स की जब्त, 3 हार्ड डिस्क के कवर में छिपाई गई थी ड्रग्स।
मनसुख मर्डर केस में एटीएस सूत्रों ने किया बड़ा खुलासा। सचिन वजीर ने व्हाट्सएप कॉल पर मनसुख से 11 मिनट की बात। वजीर के दबाव में मनसुख से अपने घर वालों से बोला झूठ। कहा कांदिवली में क्राइम ब्रांच के तावड़े नाम के अधिकारी से मिलने की कही बात। एनआईए सूत्रों का बड़ा खुलासा। सचिन वजीर ने मनसुख की हत्या के दिन 4 फोन नष्ट किए। 13 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था वजीर। एक होटल कारोबारी ने वजीर को 2 पुलिस वालों और एक और शख्स से बात करते देखा। तीसरे शख्स के मनसुख होने का शक। एनआईए की रडार पर मनसुख का पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स ऑटोप्सी के दौरान वजीर के मौके पर रहने के सबूत मिले। होली के दिन पहले हाफ में बंद रहेगी मेट्रो सेवा। 29 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से चलेगी मेट्रो। होली के दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीम चौराहों पर खड़ी रहेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर रखेगी नजर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने त्योहारों पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पब्लिक प्लेस पर होली और शबे बारात मनाने की मनाही। श्रीलंका में पकड़े गए पुडुचेरी के मछुआरों को वापस लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विदेश मंत्रालय और पीएमओ को सूचना दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बहराइच में कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 334 करोड़ की विकास परियोजनाएं। महाराजगंज में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। सीएम योगी ने कहा कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून एक विकल्प, बाध्यता नहीं। मुजफ्फरनगर दंगों पर एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। 51 नामजद आरोपियों के केस वापस होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा से भी केस वापस होगा। संगीत सोम, साध्वी प्राची, भारतेंदु सिंह के नाम शामिल। यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद बरी। आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके दोस्तों को भी बरी किया गया। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला। दंगा में जान गंवाने वाले आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी। आगरा में सेना के जवानों ने किया पैरा जंपिंग का प्रदर्शन। आर्मी चीफ नरवणे और साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री के सामने दिखाया कौशल। जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान से पैरा जंपिंग की। प्रदर्शन के दौरान बीएमपी और टैंक ले जाते हुए दिखे जवान। गाजीपुर बॉर्डर पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले आंदोलनकारी राकेश टिकैत कहेंगे तो टीका लगवाएंगे। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं। मध्य प्रदेश के लोगों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील। होली घर पर ही मनाने के लिए कहा। देश में अक्टूबर 2020 के बाद आया सबसे बड़ा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में 62,258 नए पॉजिटिव केस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत स्थिर। आर्मी अस्पताल से दिल्ली के एम्स रेफर किया गया। सचिन तेंदुलकर हुए कोरोना पॉजिटिव। सचिन ने ट्वीट कर दी जानकारी। घर पर खुद को क्वारंटीन किया। सचिन ने कहा सारे एहतियात बरते फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। परिवार के बाकी लोग नेगेटिव। सचिन के साथ 21 मार्च को लेजेंड्स टीम का फाइनल खेलने वाले इरफान पठान ने आज फिर कराया कोरोना टेस्ट। पहली 2 रिपोर्ट नेगेटिव। देश के 6 राज्यों में कोरोना के करीब 80% केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा खतरे को देखते हुए कोविड टेस्ट बढ़ाए। दिल्ली में लॉकडाउन की अफवाह पर बोले सत्येंद्र जैन। कहा फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं और लॉकडाउन समस्या का समाधान भी नहीं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों के लिए राहत भरी खबर। बिना रजिस्ट्रेशन दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच लगवा सकेंगे टीका। 1 अप्रैल से खुल जाएगा दिल्ली का चिड़ियाघर। टिकट हुआ महंगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं लोग। महाराष्ट्र में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना केस बढ़ाने की वजह से उद्धव सरकार का फैसला। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेशंस कोर्ट का फैसला। 2 शिफ्ट में होगा कामकाज। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा पॉजिटिव केस। 54 मरीजों की मौत। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 15 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना ने मिटा दिया परिवार। 10 दिन पहले घर के मुखिया की मौत। 5 दिन बाद बेटों और 9 दिन बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम। WHO की दुनिया भर के देशों से अपील। गरीबों के लिए दान करें वैक्सीन की 10 मिलियन डोज। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 10 दिन के लॉकडाउन का विरोध। ईस्टर की छुट्टियों को बदलकर 26 मार्च से शुरू किया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में ट्रेन हादसा टला। एक व्यक्ति ने दी रेलवे ट्रैक के क्रैक होने की सूचना। मध्य प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई के ड्रीम मॉल अग्निकांड मामले में एक्शन शुरू। पुलिस ने मॉल के डायरेक्टर्स पर दर्ज की एफआईआर। ड्रीम मॉल अग्निकांड केस में एक्शन में बीएमसी कमिश्नर ने 15 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। नोएडा में एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। म्यांमार की राजधानी में हुई मिलिट्री डे परेड। कमांडर इन चीफ मिन आंग हेलिंग ने दी सलामी। जॉर्जिया के न्यूनान में टॉर्नेडो का कहर। पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को 2 कामयाबी। विजयवीर और तेजस्विनी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम में गोल्ड जीता। और दूसरे वनडे में हार के बाद बोले टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली। कहा जिंदगी में कभी शतक के लिए नहीं खेला। मेरे लिए टीम की जीत महत्वपूर्ण। बंगाल में 79% से ज्यादा मतदान अब तक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।